स्टूडेंट्स, मैं सुनील यादव अपने यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री की क्लास उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, उसी के आगे देखते हैं। आज हम लोग मोलरता के बारे में जानेंगे। मोलरता क्या होती है? मोलरता अंग्रेजी में इसको मोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जान लीजिए क्या होती है। तो बताएंगे मोलरता की परिभाषा होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक। इसका फार्मूला होता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन ठीक है बेटा। मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। विलियन का आयतन किसमें होगा? लीटर में। अगर यहाँ पर विलियन का आयतन 1 कर दें, ठीक है, इसको देखो मोलरता को बेटा m से प्रदर्शित करते हैं। काहे से? m से, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। विलेय के मोलों की संख्या। एक चीज और जान लीजिए, पूरी केमिस्ट्री में यानी जब भी विलियन पढ़ेंगे तो जो विलायक होगा, विलायक, उसको हम लोग A से डिनोट करेंगे और विलेय को किससे डिनोट करेंगे? B से, ठीक। तो यहाँ पर m बराबर मोलरता को कैपिटल M से, m बराबर विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी? n होती है n, और विलेय के मोलों की संख्या, इसलिए इसको काहे से? B से डिनोट करेंगे और विलयन का आयतन को क्या मानेंगे? यानी फार्मूला बन जाएगा m बराबर NB/V। एक बात आई यहाँ पर, मोल, इस शब्द के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मोल क्या होता है? मोल बराबर होता है सूत्र द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे अणुभार, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? n बराबर कितना हो जाएगा? W अपॉन, और यहां पे क्या हो जाएगा? n बराबर W/m, ठीक। ये फार्मूला होता है, ठीक। यहां पर विलेय के मोलों की संख्या है, NB के स्थान पर क्या हो जाएगा? चूंकि यहां लिख देंगे NB बराबर, जब यहां पर n बराबर W/m है, यहां B होगा तो यहां भी B और यहां भी B, यानी ये सब कुछ किसमें होगा? विलेय में होगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? n के स्थान पर यहां पे कितना है? WB अपॉन क्या हो जाएगा? MB अपॉन हो जाएगा। बात समझ में आई? इस फार्मूले में NB के स्थान पर WB अपॉन MB लिख सकते हैं, यानी m बराबर कितना है? NB के स्थान पर कितना आ जाएगा? WB अपॉन MB, और अपॉन में कितना आ जाएगा? मेन बटे वाली ये लाइन है, इसके नीचे वाली संख्या पलट जाएगी। m बराबर कितना आ जाएगा? WB अपॉन MB इंटू कितना हो जाएगा? बात समझ में आई? ये किसमें है? लीटर में। किसमें है? लीटर में। अगर यही मान किसमें दिया हो? मिलीलीटर में दिया हो, ml में दिया हो, तो क्या होगा? m बराबर WB अपॉन MB इंटू V, और ये किसमें हो जाएगा? ml में दिया होगा। तो क्या करोगे? मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग होगा। वो 1000 कहाँ, जब यहाँ भाग करोगे 1000 से, ऊपर लट के कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी इनको देखता है। ये फार्मूला निकल के आ गया
मोलरता का, यानी m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू B ml। ठीक है, तो मोलरता किसे कहते हैं? विलयन के। 1 लीटर विलयन में, अगर विलयन का आयतन क्या हो? 1 लीटर हो, W जो आयतन है B बराबर यदि 1 लीटर हो जाए, 1 लीटर आयतन में, ठीक, 1 लीटर विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली हेडिंग हम लोग जानेंगे मोलरता के बारे में। मोलरता क्या होती है? मोलैलिटी, मोलरता और मोललता, ठीक, मोलैलिटी क्या होती है? दोनों की सेम परिभाषा लगभग होती है। इसमें इसकी परिभाषा क्या थी? 1 किलोग्राम, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। और मोललता में क्या होता है? मोलैलिटी में 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय मोलों की संख्या, विलेय मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। बात समझ में आई? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता बराबर सूत्र होता है बेटा, मोललता, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार या द्रव्यमान किसमें होगा? ठीक, विलायक का भार किलोग्राम, किसमें होगा? किलोग्राम। ठीक, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। ठीक, विलेय के मोलों की संख्या को n भी कहते हैं, n, तो यहाँ m बराबर कितना हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि कितना हो जाएगा? NB अपॉन विलायक का भार। विलायक को बेटा A से डिनोट करते हैं, भार को W कहते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? NB अपॉन W। बात समझ में आई? m बराबर कितना? NB अपॉन W A के हो जाएगा। अभी मैंने एक फार्मूला पढ़ा, चूंकि NB बराबर क्या होता है? WB अपॉन MB के होता है, ठीक। WB अपॉन कितना होगा? MB के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? m बराबर, वैल्यू रख लो यहाँ पे, कितना आएगा? यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो m बराबर कितना होगा? m इज इक्वल टू NB के स्थान पर WB अपॉन MB, यानी WB अपॉन MB आ जाएगा, ठीक। इंटू कितना आएगा? WA आ जाएगा, WA, ठीक। और ये WA किसमें होगा? किलोग्राम, इसमें होगा। अगर यही वैल्यू ग्राम में दी हो तो क्या करेंगे? m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, और ये कितना हो जाएगा? ग्राम में, ठीक, ग्राम। यानी दो फार्मूला निकल के आ गए, एक कौन सा? एक मोलरता का और एक किसका? मोललता का, मोलैलिटी का, ठीक। दोनों की परिभाषा समझ में आ गई होगी। मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित
विलेय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, m बराबर NB/V। चूंकि बेटा NB बराबर क्या होता है, WB/MB के होता है, तो वैल्यू रखेंगे m बराबर WB/MB/V। V पलट के यहाँ आ जाएगा। अगर ये वैल्यू लीटर में दी होगी तब तो ठीक है ये, लेकिन कभी कभी सवाल में ml में दे दिया, अगर मिलीलीटर में दे दिया तो 1000 से हम गुणा कराएंगे। m बराबर WB × 1000/V। ठीक है। अगला मोललता क्या होता है, मोलैलिटी। 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय मोलों की संख्या को, इसमें 1 लीटर था, इसमें 1 किलोग्राम विलायक में विलेय मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोललता। ठीक, दोनों डेफिनेशन आपको तैयार कर लेनी। मोललता को m से डिनोट करते हैं स्मॉल, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक को भार है, विलायक को W से प्रदर्शित करेंगे तो W, और यहाँ पे m बराबर, अब देखिए NB, विलेय के मोलों की संख्या को NB, N फॉर मतलब मोलों की संख्या, B कहाँ से आया, B मतलब विलेय है और A होता तो विलायक, NB बटे कितना जगह W, विलायक का भार W, NB बराबर सूत्र WB/MB के, तो WB/MB इंटू WA किलोग्राम हो जाएगा। अगर इसको हम लोग ग्राम में दिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में मिलेंगे आपको। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों के साथ शेयर ना किया हो तो उसे शेयर कर दीजिए, ताकि सभी छात्रों को ये पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।